तो मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और राजधानी जयपुर की बात करें तो उल्लास चरम पर होता है। लेकिन जल महल की पाल की बात करें तो वहां पर इंटरनेशनल पतंग उत्सव है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वहां पर मौजूद है, विधायक आपको नजर आ रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खास तस्वीर जो हमें देखने को मिली कि दिया कुमारी पतंगबाजी करती हुई भी नजर आ रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर मौजूद है, सीधा रुख उनका करेंगे। निर्मल जी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, उप मुख्यमंत्री भी पतंगबाजी का हुनर दिखाती नजर आ रही हैं। अपनी जुबानी जरा बताइएगा वहां के हाल बयान। देखिए, बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूनम, वो ये है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जब हमने यहाँ पहुंचने के बाद एक्सक्लूसिव बातचीत की तो हमने भी पूछा, मैडम क्या आप भी पतंग उड़ाएंगी? और उन्होंने जभी से उनके चेहरे पे उत्साह देखने को मिला और उन्होंने आखिर उनका मन नहीं माना, वो अपनी जगह से उठी सीट से और जहां पतंग उड़ा रहे थे खुद पतंग उड़ाने पहुंच गई। उनके साथ बाल मुकुंदाचार्य जो विधायक है वो वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने कुछ देर तक जमकर पतंगबाजी की और उसके बाद वो मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए बाहर आ गए। देखिए, यहाँ पर पर्यटन सचिव रवि जैन यहाँ पर मौजूद हैं, पर्यटन आयुक्त डीपी सिंह यहाँ पर मौजूद है, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं पर्यटन विभाग के, जिला प्रशासन के, पुलिस के, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जबरदस्त माहौल बना हुआ है पूनम, क्योंकि जल महल की पाल पर इस आयोजन का खास महत्व ये है कि इसके पार्श्व में आपको जल महल दिखाई देता है। जब सामने की तरफ हम देखते हैं तो हमको हमारा वैभवशाली इतिहास नजर आता है, जिसमें आमेर जयगढ़ देखा जा सकता है, चरण मंदिर के भी यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ से। और खास बात यह है, देखिए, चूंकि आज मकर संक्रांति भी है, सूर्य जो है उत्तरायण में प्रवेश कर जाता है, यानी धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करता है, तो पूनम दान पुण्य का भी बड़ा महत्व होता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि माघे मासे महादेव यो दाशति धृत कम्बलम से भुक्तवा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्रायश्चिति, यानी कि आज जो दान पुण्य करता है उसको इसका इतना जबरदस्त महत्व मिलता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लोग दान पुण्य कर रहे हैं। पकोड़े, जो दाल के जो पकोड़े होते हैं वो यहाँ पर्यटकों के लिए भी दाल के पकोड़े की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर गजक की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर रेवड़ियों की व्यवस्था की है, तमाम तरह की इस तरह की व्यवस्थाएं जो पूनम यहाँ पर पर्यटकों के लिए भी की गई है। देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि उनको भी इस संस्कृति से हमारी से जोड़ा जाए, क्योंकि राजस्थान और खासकर जयपुर और पतंगबाजी एक दूसरे के पर्याय है। मकर संक्रांति पर जिस तरह की पतंगबाजी जयपुर में होती है, निश्चित तौर पे वैसी पतंगबाजी पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलती। और जैसा मैंने पहले भी कुछ देर पहले कहा था कि महाकवि जो बिहारी जी थे, जो उन्हें जयपुर राज परिवार से जुड़े हुए थे, आमेर के पीछे बिहारी जी का मंदिर भी है, तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि मिर्जा राजा जयसिंह थे उस जमाने में, यानी 400 साल से जयपुर के अंदर पतंग उड़ाई जा रही है। उन्होंने अपनी एक रचना भी लिखी थी जिसमें कहा था कि गुड़ी उड़ी लखी लाल की अंगना अंगना माह गौरी लो दौरी फिरती छुअती छबीली छाम, यानी नायक की पतंग को उड़ते हुए देखकर नायिका अपने आंगन में पड़ने वाली उस पतंग की सुंदर छाया को छूने के लिए दौड़ती फिर रही है। यानी ये तो श्रृंगार का प्रतीक है, ये तो खुशियों की प्रतीक है, ये खुशहाली का प्रतीक है। और जिस तरह की महफिल यहाँ पर सजी है, यहाँ पर इस समय पद दंगल गाया जा रहा है, उससे पहले भपंग देखने को यहाँ मिला, अलगोजा यहाँ पर बजाया गया, कच्ची घोड़ी नृत्य के जो कलाकार थे उन्होंने यहाँ पर अपना कलाम पेश किया। और लगातार ये वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ये वो इलाका है निर्मल जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आते ही आते हैं, लेकिन जब इस तरीके के उत्सव होते हैं, खास कार्यक्रम होते हैं और मुख्यमंत्री दिया कुमारी चाहती है कि पर्यटन के रूप में पूरा जयपुर ही नहीं पूरा राजस्थान जो है वो दुनिया के मानचित्र पर छा जाए, तो ये कोशिश बेहद खास है, खासा आकर्षण तो हम अभी तस्वीरों में देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पतंगबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार और क्या खास है जरा बताइएगा। देखिए पूनम, चूंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि पतंगबाजी का मकर संक्रांति का बड़ा खास महत्व है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी उत्तरायण में प्रवेश करता है, और उत्तरायण में प्रवेश के पीछे भी एक कथा है पौराणिक कि भगवान सूर्य देव जब अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जब निकले घर से, और शनि चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं तो इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा गया। इसी दिन भगवान सूर्य ने अपने पुत्र शनि से मुलाकात की थी उनके निवास पर जाकर। तभी से यह मान्यता है कि सूर्य अब उत्तरायण में प्रवेश करता है, यानी दिन अब यहाँ से बड़े होने लगते हैं, सर्दी का एहसास यहाँ से कम होने लगता है। और यही कारण है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। और पतंग के साथ पतंग जितनी ऊंचाई पर जाती है, माना जाता है हमारी खुशहाली, हमारी भयबुद्धि, हमारी समृद्धि, ये तमाम इतनी ही आगे जाएगी। नई फसल का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, क्योंकि खेतों खलिहानों में नई फसल कटने को आती है और सरसों यहाँ से कटना शुरू हो जाती है। सरसों जब पीली सरसों जब छाई रहती है खेतों के अंदर, तो बिल्कुल निर्मल जी, क्योंकि वो कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी,
लोहड़ी पर्व के रूप में, और आज की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं बेहद ही खूबसूरत, और वो भी बताएंगे हम आपके जरिए जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल अभी के लिए आपका निर्मल जी, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।